हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार सामान्य ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे हैं या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार के सामान्य ज्ञान से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। 20 मार्च को, 21 मार्च को, 22 मार्च को, 25 मार्च को। तो देखिए, जो बिहार दिवस मनाया जाता है आपका, यह जो है कि 22 मार्च को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, यह चीज़ पूछा गया है। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर शायद आपको पता भी होगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है, आपके पटना में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बिहार का उच्च न्यायालय है पटना में है, सारण में है, काशी में है कि मगध में है। तो जो बिहार का उच्च न्यायालय है यह आपका पटना में है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार का राजकीय भाषा क्या है। हिंदी व उर्दू है, संस्कृत व उर्दू है, हिंदी व संस्कृत है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बिहार की जो राजकीय भाषा है यह आपका हिंदी और उर्दू है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी और उर्दू को वहाँ की राजकीय भाषा का दर्जा मिला है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। बेल है, पीपल है, आम है कि नीम है। तो देखिए, राजकीय वृक्ष की बात करें तो वह आपका पीपल है। जी हाँ दोस्तों, बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। कमल है, गेंदा है, गुलाबी है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो बिहार का राजकीय पुष्प है वह आपका गेंदा है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। जो गेंदा का फूल होता है उसको वहाँ का राजकीय पुष्प जो है कि वह घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पशु क्या है। गाय है, भैंस है, बैल है कि घोड़ा है। तो ये राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु जो है वह आपका बैल है। जी हाँ दोस्तों, बैल बिहार का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। हंस है, मुर्गी है, कोयल है कि गौरैया है। तो बिहार का राजकीय पक्षी की बात करें तो यह आपकी गौरैया है। जी हाँ दोस्तों, गौरैया को वहाँ के राजकीय पक्षी का दर्जा मिला हुआ है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में प्रमंडल कितने हैं। 7 है, 8 है, 9 है कि 11 है। देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रमंडल जो है कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बिहार में जो प्रमंडलों की संख्या है वह आपकी 9 है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार का में जिले कितने हैं। 32 हैं, 34 हैं, 36 हैं कि 38 हैं। तो यह शायद आपको पता भी होगा, बिहार में जो है कि 38 जिले हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में अनुमंडल कितने। अभी देखिए, हमने जो है कि पीछे प्रमंडल देखा था, इसमें पूछा गया है कि कितने अनुमंडल बिहार में बनाए गए। 95 है, 101 है, 105 है कि 119 है। तो अगर हम अनुमंडल की बात करें तो बिहार में कुल 101 अनुमंडल हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 101 अनुमंडल बिहार में बनाए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है कितनी है। 21 है, 23 है, 25 है कि 30 है। तो देखिए, बिहार में जो विश्वविद्यालय है यह आपके 21 हैं, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यहाँ पर है कि बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बेगूसराय, दरभंगा है, पटना है कि मधुबनी है। तो देखिए, बिहार में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है वह आपकी पटना में रहती है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं पटना जो है वह बिहार की राजधानी है, तो इस वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग निवास करते हैं, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। मुंगेर है, शेखपुरा है, सीतामढ़ी है कि खगड़िया है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वह आपका शेखपुरा है। जी हाँ दोस्तों, शेखपुरा में बहुत ही कम जनसंख्या रहती है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। मुंगेर है, सहरसा है, औरंगाबाद है कि मधेपुरा है। तो देखिए, यह सब जो लिंगानुपात वगैरह है यह जनगणना 2011 के अनुसार है, और यह जो है कि बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि लिंगानुपात से क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में बनते हैं। तो यह आपका सबसे कम जिला जो है वह मुंगेर हो जाएगा। यहाँ पर जो है कि सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? समस्तीपुर, शिवहर, गोपालगंज की पटना? तो देखिए सर्वाधिक अगर लिंगानुपात की बात करें तो वह आपका गोपालगंज है। जी हाँ दोस्तों, इसको इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं कि जो है कि लालू जी कहाँ से आते हैं, तो वह आपके गोपालगंज क्षेत्र से आते हैं, और गोपालगंज क्षेत्र से आते हैं तो उनके कितने बच्चे हैं? तो उनके 9 बच्चे हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जो है कि उनके ज़्यादा बच्चे हैं तो इसलिए लिंगानुपात वहाँ पर ज़्यादा है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास है, नवादा है, पटना है कि दरभंगा है? तो देखिए अगर हम सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो जो आपका रोहतास जिला है यह सबसे ज़्यादा जो है कि साक्षरता वाला जिला है, तो इसको याद रखेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें साक्षरता की चीज़ें पूछी गई हैं, तो इसलिए आपके एग्जाम में बनने के चांसेस इस क्वेश्चन के रहते हैं कि आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर गया है, पूर्णिया है, समस्तीपुर है कि खगड़िया है? तो देखिए अगर हम कम साक्षरता वाली बात करें तो जो पूर्णिया आपका है यह सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। जी हाँ दोस्तों, जो जितने भी ज़िले बिहार में आपके हैं उनमें से सबसे कम पूर्णिया जिला है जो कि कम साक्षरता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? किशनगंज में होती है, मुजफ्फरपुर में होती है कि सहरसा में होती है कि मधुबनी में होती है? तो देखिए जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह आपकी किशनगंज में होती है। जी हाँ दोस्तों, किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? अररिया है, औरंगाबाद है, भोजपुर है कि बक्सर है? तो सबसे कम जो वर्षा होती है वह आपका औरंगाबाद में होता है। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि जो सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो वह गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे जो है कि ज़्यादा ठंडा भी रहता है, और यह अगर पूछा जाए कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है तो भी आपका जो है कि यह गया ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे गर्म और सबसे ठंडा यही रहता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार, यहाँ पर दिया गया है कि बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? भागलपुर है, दरभंगा है कि मधुबनी है कि पटना है? तो देखिए अगर हम सबसे बड़े नगर की बात करें तो वह आपका पटना हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। पटना जो है वह बिहार का सबसे बड़ा नगर है, तो इसको हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ, देवताओं की भूमि या हरियाली का प्रदेश कि आर्य प्रदेश? तो देखिए जो मूल बिहार का अर्थ होता है वह होता है बौद्ध मठ। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? 6 फरवरी 1921 को, 6 फरवरी 1929 को कि 15 अप्रैल 1930 को कि 7 अप्रैल 1934 को? तो देखिए जो बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ यह 15 अप्रैल 1930 को हुआ। जी हाँ दोस्तों, 15 अप्रैल 1930 को जो है कि बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की कब मांग की गई? 1896 में, 1906 में, 1911 में कि 1936 में? तो देखिए अगर हम बिहार के पृथक निर्वाचन की बात करें तो इसका जो है कि जो मांग की गई थी यह आपका मांग की गई थी 1906 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी यह आपका मांग की गई थी 1906 ईस्वी में, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? तो अगर हम मुगल प्रांत के रूप में गठन की बात करें तो 1504 में, 1540 में कि जो है कि 1580 में कि 1600 में? तो देखिए इसका जो मुगल प्रांत के रूप में गठन की बात हुई थी यह आपका हुआ था 1580 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। 1580 ईस्वी में जो है कि बिहार को मुगल प्रांत के रूप में गठन किया गया था। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 240, 243, 245 कि 246? तो बिहार विधानसभा में जो वर्तमान में सदस्य हैं यह आपके 243 है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में लोकसभा के लिए कितने जो है कि सदस्य चुने जाते हैं? 20 सदस्य, 25 सदस्य, 30 सदस्य कि 40 सदस्य?
तो देखिए बिहार लोकसभा में अगर हम सदस्यों की बात करें तो वह 40 सदस्य चुने जाते हैं, जैसा कि अभी चुनाव भी है तो आपको यह पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1916, 1917, 1918 कि 1921। तो देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी, तो इसको हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पर लिखा गया है कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 12 सीटें हैं, 14 सीटें हैं, 15 सीटें हैं कि 16 सीटें हैं। तो राज्यसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 16 सीटें हैं, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर दिया गया है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, 15 नवंबर 2000 को, 25 नवंबर 2001 को कि 23 नवंबर 2002 को कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए झारखंड जब बना वह बना 15 नवंबर 2000 को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ, 1932, 1936, 1937 कि 1938 में। तो देखिए बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन है यह 1936 ईस्वी में हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, जयशंकर प्रकाश नारायण थे या जो है कि सुभाष चंद्र बोस थे कि सत्य प्रकाश थे कि यहाँ से इनमें से कोई नहीं। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक की बात करें तो यह जयप्रकाश नारायण थे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे, बाबूजी प्रसाद थे, बाबू गोपाल थे, बाबू महेश्वर प्रसाद थे कि बाबू राम प्रसाद थे। तो बिहारी के जो प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे इसके जो है कि बाबू महेश्वर प्रसाद थे, तो इसको हम याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। तो 1922 में जो अधिवेशन हुआ था वह आपका हरिपुरा, रामगढ़ कि गया में कि पटना में हुआ था। तो यह आपका 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। 1922 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो गया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी जो है कि स्वामी अग्निवेश के द्वारा कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। जी हाँ दोस्तों, किसान सभा की जो स्थापना है वह सहजानंद सरस्वती ने बिहार में किया था, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन ये किस सन में हुआ था, फरवरी 1931, जनवरी 1933, मार्च 1929 कि अप्रैल 1922 में। तो देखिए किसान सभा का जो गठन हुआ था यह हुआ था मार्च 1929 में। जी हाँ दोस्तों, यह जो है कि मार्च 1929 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, 1911 में, 1912 में, 1813 में कि 1814 में। तो देखिए जो बिहार बंगाल से अलग हुआ था यह आपका हुआ था 1912 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 1912 में बिहार और बंगाल को अलग कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला थे, कुंवर सिंह थे, तात्या तोपे थे कि इनमें से कोई नहीं। तो 1857 क्रांति के जो नेता थे वह आपके कुंवर सिंह थे। जी हाँ दोस्तों, बाबू कुंवर सिंह थे जो 1857 की क्रांति में बिहार से जो है नेतृत्व कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है पटना को जो है कि प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, शेर शाह ने, हुमायूं ने, इब्राहिम लोदी ने कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पटना को प्रांतीय राजधानी के रूप में जो है शेर शाह ने बनाया था। जी हाँ दोस्तों, शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी के रूप में बनाया था, तो इसको हम याद रखेंगे। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि जो है कि बिहार के सबसे लोकप्रिय जो मुगल नेता था वह कौन था, तो वह आपका शेर शाह सूरी था, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स यह बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चन थे जो कि हमने इस वीडियो में कवर कराया। तो बिहार स्पेशल लेकर के हम 4-5 वीडियो लाएंगे। तो यह पार्ट 1 था, आगे पार्ट 2 आएगी, पार्ट 3 आएगी। तो
अगर आप बिहार का किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे शिक्षक भर्ती हो गया या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो गया जिसमें कि आपका बिहार से क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को आप फॉलो कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आपको मिलेगी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।